जॉन्गकुक वही फ्रीज हो गया था। तयंग के शब्द को सुनने के बाद शौक में तयंग की तरफ देखने लगता है। उसका फेस कोल्ड एयर की वजह से और भी ज़्यादा लाल हो गया है। अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट सुनकर तयंग उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है और जॉन्गकुक के जवाब के लिए इंतज़ार करने लगता है। जॉन्गकुक अपने लोअर लिप को हल्का सा दबाया, सही वर्ड्स सोचने की कोशिश करते हुए। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, थैंक यू बोलूं? नहीं, ये बहुत वियर्ड लगेगा। नॉट एट ऑल ड्यूक। नहीं, ये भी नहीं। शुड आई जस्ट लिव? लेकिन लेकिन वो तो मुझे रोक ही लेगा। जॉन्गकुक ये महसूस कर सकता था कैसे तयंग की आंखें उस चिक से लेकर पेल नेक तक और फिर उसके एमरल्ड नेकलेस तक पूरी तरह फिसल रहा है। तयंग के लिप्स पे एक प्लीज्ड स्माइल आ जाता है। जितना ज़्यादा वो उसके ऊपर नज़र डाल रहा था, उसने नीचे देखा। उसकी नज़र उसकी आंखों से टकरा कर सीधा उसके नेकलेस पर जा रही थी। जॉन्गकुक ड्यूक किम तयंग को उसके नेकलेस की ओर घूरते हुए देखकर आखिरकार कहता है, ये अंकल वांग ने मेरे लिए खरीदा था। संभाल कर दोनों के बीच का फासला बनाए रखते हुए, शायद वह सीधे उसके बारे में नहीं बल्कि उसके कपड़ों या फिर उसके गहने के बारे में कह रहा था। तयंग मन ही मन सोचकर हंसता है। हाँ, सही कहा तुमने कुकी, तो तुम मेरे दिए गए नेकलेस के बारे में ही बात कर रहे हो। जॉन्गकुक बेमकसद इसमें खुद से एक और बात जोड़ देता है। इससे पहले भी कई लोगों ने मेरे नेकलेस की तारीफ की है। तयंग ने हल्की सी मुस्कुराहट दिया उसके तरफ देखते हुए, फिर अपनी नज़रें वापस जॉन्गकुक के आंखों में डाल दी, जैसे उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। तयंग शांत लेकिन डीप वॉइस में कहता है, पसंद है तुम्हें? जिससे जॉन्गकुक एकदम से घबरा जाता है। जॉन्गकुक कहता है, क्या नेकलेस? तयंग हाथ से संकेत करके फिर जॉन्गकुक के आंखों में देखते हुए फिर से कहता है, पसंद है ना? जॉन्गकुक के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रहा था। जॉन्गकुक ऑनेस्टी से जवाब देता है, जी हाँ, पसंद है। इसे सुनते ही तयंग की मुस्कुराहट और गहरा हो जाता है, जिससे जॉन्गकुक और भी अधिक उलझन में पड़ जाता है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? जॉन्गकुक मन ही मन सोचने लगता है। फिर भी ये सब उसके लिए काफ़ी हैरानी भरा था। तयंग की हंसी सुनकर जॉन्गकुक हैरान रह जाता है। जॉन्गकुक कभी तयंग को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। तयंग की हंसी भी उसकी आवाज़ की तरह ही गहरी थी, लेकिन कानों को बहुत ही नरम और मुलायम लगा। जॉन्गकुक उसे बड़े ही संभाल कर देखने लगता है, जैसे जॉन्गकुक इस नए रूप से सतर्क हो गया हो जो तयंग उसे दिखा रहा था अभी। आखिरकार तयंग ने हंसना बंद किया और फिर से उसकी आंखों में सीधा देखने लगा। दोनों के बीच में खामोशी छा गया था। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। ये भारी खामोशी तब टूटी जब अचानक एक तेज आवाज़ हुई और एक बांट पेड़ की डाली से उड़ गया। जॉन्गकुक एकदम से चौंक जाता है। जॉन्गकुक डर के मारे चीख दिया और घबराहट में पलट गई। जॉन्गकुक देखता है बार्ट अंधेरे में उड़ चुका था। जॉन्गकुक को महसूस हुआ कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कोई उन्हें साथ देख ले। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही जॉन्गकुक मुड़कर कदम बढ़ाया, उसका पैर अजीब तरीके से दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाता है। जॉन्गकुक खुद को संभालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तयंग उससे भी ज़्यादा तेज था। उसने तुरंत जॉन्गकुक की कमर को पकड़ लेता है और उसे जोर से अपने तरफ खींच लेता है। जॉन्गकुक के मुंह से चीख निकल जाती है जब तयंग उसे पूरी तरह से घुमा देता है। अब दोनों के सीना एक दूसरे से चिपक गए थे। तयंग उसे पीछे धकेलकर एक ठंडे लोहे के लैंप पोस्ट से चिपका दिया था। तयंग जॉन्गकुक के सामने मजबूत खड़ा था और ड्यूक किम तयंग की आंखें खतरनाक चमक रही थी। जॉन्गकुक हल्की सी लेकिन कांपती हुई आवाज़ में धमकी देता है, मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश भी मत करना और सोचना भी मत। मैं चीख कर मदद मांग लूँगा। जॉन्गकुक के सांसें तेज हो गई थी, आंखों में आंसू भरने लगे थे। जॉन्गकुक दोनों हाथ से तयंग को धक्का देने की कोशिश करता है। तयंग स्मार्क करता है, जो चाहे कर लो। जॉन्गकुक की आंखें फिर भी प्यार से उसके चेहरे को देख रहा था।
तयंग एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ लिया था, उसे मजबूर किया कि वो सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहे। तयंग कहता है, कहाँ छुपा रखा है? जंगकुक गुस्से से तयंग की तरफ देखता है। जंगकुक कहता है, क्या छुपा रखा है? तुम कहना क्या चाहते हो? उसकी आवाज़ कांप गई जब जंगकुक पूरी ताकत से तयंग को दूर धकेलने की कोशिश करता है। जंगकुक की आंखें उसे सवाल भरी नज़रों से देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बार क्या कहना चाहता है। तयंग जंगकुक की तरफ लगातार देखते रहे, फिर उसने एक गहरा सांस लिया। तयंग ने सोचा था कि वो जंगकुक की आंखों में वही पहली सी फीलिंग देख पाएंगे, पर इस बार वो जल्दी से चुप हो गया था, जो तयंग को थोड़ा उदास कर गया। उसका खूबसूरत चेहरा काफ़ी था तयंग के दिल को शांत करने के लिए। तयंग अपना हाथ धीरे से नीचे कर लेता है, प्यार से उसके गालों को छूता है। तयंग अपने हल्की सी उंगली से जंगकुक के जॉ लाइन को ट्रेस कर लेता है, फिर हाथ उसके नाजुक गले पर आके रुक जाता है। तयंग की उंगली उसके गले को बहुत ही नरमी से महसूस कर रही थी। जब जंगकुक घबरा कर हल्का सा थूक निकाल लेता है, तयंग को साफ महसूस हुआ कैसे उसका गला ऊपर नीचे हो रहा था और वो उसके हाथ छोटी छोटी सांसों को महसूस कर पा रहे थे। जंगकुक इतनी नाजुक थी, यहाँ कितना आसान होता बस हल्की सी छूने से उसके त्वचा पर निशान छोड़ देना, या फिर एक प्यारी सी किस जो लंबे समय तक याद रहती। तयंग के मन में ख्याल आया, कितना आसान होता उसके सर से लेकर पाँव तक अपनी यादों को छोड़ना। तब सबको पता चल जाता जियोन जंगकुक सिर्फ मेरी है। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक गहरा सांस लेकर तयंग अपना हाथ जंगकुक के गले से हटा लेता है, जिससे जंगकुक एक राहत भारी। फिर उसने अपने हाथ फिर से जंगकुक के गालों पर रख लेता है। उंगलियां उसके होठों को हल्के से छू रहा था, जैसे वो उसके नरम लाभों को महसूस करना चाह रहा हो। अचानक तयंग झुककर जंगकुक के आंखों में देखकर धीरे से कहता है, अगर मैं तुम्हें वहाँ छू लूँ, क्या तुम वहाँ भी ऐसे ही महसूस करोगे जैसे खुद से पूछ रहे हो? जंगकुक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर तयंग ने अपने फिंगर उसके होठों पर रख दिया, उसकी बात को रोक दिया। तयंग की उंगली जंगकुक के लबों को प्यार से छेड़ रहा था, छू रहा था, जैसे वो उसके हर एहसास को समझना चाहते हो। दोनों की सांसें तेज हो गई थी। जंगकुक फाइनली थोड़ा जोर लगा के तयंग के हाथ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। उसकी सॉफ्ट सी कोशिश को देखकर तयंग टीजिंग अंदाज में कहता है, तुम्हें और हिम्मत से रोकना चाहिए जंगकुक, उसके चेहरे के बहुत करीब आते हुए। अगर तुम और स्ट्रांग होते तब मुझे सच में दर्द महसूस होता। तयंग हल्की सी हंसी के साथ ये कहता है। तयंग का गर्म सा सांस जंगकुक के चेहरे को छू गया था और जंगकुक के दिमाग में बस एक ही थॉट आया था, ये इंसान कितना अलग है। जंगकुक पूरी तरह शॉक्ड था, बस ये देख रहा था कैसे तयंग इतने पास आके उसके साथ इतना इंटेंस मोमेंट को शेयर कर रहे थे, लेकिन सब कुछ इतना कंट्रोल्ड और मिस्टीरियस था। गुस्सा अब तेजी से उभर कर बाहर आने लगता है। उसे पता था चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले तयंग को दर्द देने की, वो कभी पीछे नहीं हटने वाला था। जब तयंग देखता है कि जंगकुक अब शांत हो गया है, तयंग एक जीत वाली मुस्कुराहट देता है और फिर उसके मुंह से अपनी उंगलियां निकाल लेता है। फिर उसने अपनी गीली उंगलियों से उसके होठों को प्यार से छूता है। तयंग मन ही मन सोचता है, अगर मैं तुम्हें किस करता तब तो मेरा मन फिर से तुम्हें किस करने का करता। जब तयंग जंगकुक के सॉफ्ट होठों को हल्का सा रगड़ता है, ये करना उसके लिए आसान था। वो जानता था कि कैसे उसके मन की हर रोक को ख़त्म कर देना है, कितनी आसानी से वो अपनी चाहत को पूरा कर सकता था, जैसे वो पहले भी कर चुका था। लेकिन इस बार जंगकुक तयंग के बाहों में फंसा हुआ था, इतना शांत और कुछ भी हो इसके लिए बिल्कुल रेडी सा लग रहा था। जंगकुक के हाथ सिर्फ तयंग के सीने पर था, ना तो धक्का दे रहा था ना ही उसे दूर कर रहे थे।
तयंग उस पल को याद कर रहा था जो अभी गुजरा था और उस खुशी को महसूस कर रहा था। तयंग अपना हाथ फिर से नीचे लेकर आता है। तयंग अपना हाथ जोंगकुक की गर्दन पर हल्के से रखता है और जोंगकुक की नरम त्वचा को छूने लगता है। अब वो कंफ्यूज था कि अब क्या करे। अनजाने में तयंग अपने गला सूखता हुआ महसूस करता है और एक गहरी सांस लेता है। तयंग मन ही मन खुद को गाली देने लगता है, गॉड डैम इट। उसके मन में एक विचार आता है पर उसने कुछ बोला नहीं। फिर तयंग अपने हाथ और नीचे ले जाने की कोशिश करता है और सोचता है। दूसरा हाथ भी वो धीरे धीरे बंद और खोल रहा था। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर जोंगकुक का चेहरा प्यार से पकड़ लेता है, एक हल्का सा शाई लेते हुए। तयंग फाइनली पीछे हटने का फैसला करता है और उसे छोड़ देता है, लेकिन तयंग जोंगकुक के कमर और चेहरा कसकर पकड़ते हुए कहता है, उस दिन जो बोला था वो दोबारा बोलो, वरना मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जोंगकुक कहता है, क्या सुनना चाहते हो तुम? आई डोंट अंडरस्टैंड, छोड़ो, मुझे जाना है। तयंग अचानक जोंगकुक के हाथों को पकड़ लेता है और एक हाथ ऑरेंज के ऊपर रख लेता है। जोंगकुक आंखें बड़ी करके चीखता है। तयंग उसके लबों को आज़ादी बख्शे बिना ही कहता है, से यू लव मी। जोंगकुक कहता है, नो आई डोंट। तयंग उस पर और ज़्यादा कठोर हो जाता है। जोंगकुक की आंखें नम हो जाता है। तयंग कहता है, बोलो ड्यूक, विल यू मैरी मी? जोंगकुक कहता है, नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा। तयंग कहता है, ठीक है, फिर आज रात सुहाग रात आर्बिश फॉरेस्ट में होगा। ये कहकर तयंग जोंगकुक को अपने आर्म्स में उठा लेता है। जोंगकुक डर के मारे तयंग से विनती करने लगता है, मेरे साथ तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तयंग कहता है, क्योंकि तुम मेरे बेबी के मादर हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना अभी और ना बाद में। और 1 महीने के बाद सबको तुम्हारे बेबी बम भी दिखाई देने लगेगा। तब तुम क्या करोगे? क्या तुमने इस बारे में सोचा? जोंगकुक कहता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तयंग कहता है, हाउ डिड यू नो? क्या तुम डॉक्टर हो? जोंगकुक कहता है, नहीं, बट मैं एक मेल हूँ और मेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। और तुम्हारे फियांसे? तयंग अपने होठों से उसके बात को बीच में ही काट देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।